स्टार्ट है। ठीक। जो लास्ट वीडियो मैंने अपडेट किया था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर कहीं हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते या हम बहुत बेहतर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या नीट क्वालिफाई करना मेरे बस में नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मगर जाना मुझे मेडिकल सेक्टर में है, तो हम क्या करें। तो उसके ऑप्शन के तौर पे मैंने आपको बताया था कि पैरामेडिकल में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो हमें ऑप्शन देते हैं कि हम बिना नीट का एग्ज़ाम दिए मेडिकल सर्विस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकते हैं। इस जगह को बनाने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं, ओपन हैं। आप ऑप्टिमिस्ट्री में जा सकते हैं, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप पैथोलॉजी ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो ये इशू नहीं है कि अगर हम नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे और हमको मेडिकल सर्विस इंडस्ट्री में जाना होगा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। बहुत सारे रास्ते होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे रास्ते होंगे। तो उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि पैरामेडिकल में बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो आज जो बात हम करेंगे वो एक एक करके अब एरिया उठाने की बात करेंगे। ये लेक्चर या ये वीडियो जो आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, ये एक्चुअली लास्ट जो लेक्चर था हमारा जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पैरामेडिकल इंडस्ट्री में किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं और उनको हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, उसी का सेकेंड पार्ट है। अब ये जो वीडियो का सीरीज़ है ना, ये लगातार चलता रहने वाला है। आज ये वीडियो नंबर 2 जो है, ये आज स्पेशली फोकस है ऑप्टीमेट्री पे। जो ऑप्टीमेट्री कोर्सेज पैरामेडिकल में आते हैं जिनके ज़रिए आप एक अच्छा कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं, तो आज का फोकस हम ऑप्टीमेट्री पे रखने वाले हैं। मैं आपको जनरली बताता हूँ कि ऑप्टीमेट्री का मतलब क्या है। ऑप्टीमेट्री बेसिकली वो कोर्स है जिसको कर लेने के बाद आप एक ऐसे स्पेशलिस्ट के रूप में तैयार होते हैं जो आई से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करता है, राइट। तो अगर आप इस तरह के ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो ऑप्टीमेट्री आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। ऑप्टीमेट्री कोर्सेज फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू द आई एंड इट्स वेरियस कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स। द प्रोफेशनल्स आर एडवाइज्ड टू एग्जामिन द आई फॉर एनी डिसऑर्डर, आई एबनॉर्मलिटीज एंड आई डिजीजेस। यानी किसी भी तरह का डिसऑर्डर है आई से रिलेटेड, किसी भी तरह की डिजीज़ है आई से रिलेटेड, या आई वीक है उसके लिए उसको एक फोकल लेंथ की एक चश्मे की ज़रूरत है, या इस तरह की कोई और तरह की एबनॉर्मलिटी है जिसके लिए आपको कुछ करना है। तो कई तरह के ऑप्शंस होते हैं जिसमें से ऑप्टीमेट्री एक ऑप्शन होता है। इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि ऑप्टीमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये सर्टिफिकेट लेवल पे अवेलेबल हैं, डिप्लोमा लेवल पे अवेलेबल हैं, पीजी डिप्लोमा लेवल पे अवेलेबल हैं, बैचलर्स डिग्री के लेवल पे अवेलेबल हैं और मास्टर्स डिग्री के लेवल पे भी अवेलेबल है। अच्छा, इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 12 क्वालिफाई कर रहे हैं विद बायो 45% से लेके 55% के बीच में, तो अलग अलग कॉलेजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हैं। कई जगह पर 45% प्लस मार्क्स पे आपको ले लिया जाता है, कई जगह 55% मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है, आपको वो क्वालिफाई करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, जिन प्रोग्राम्स की बात हम अब आगे करेंगे, जिनमें आज हमारा डिस्कशन ऑप्टीमेट्री पे है, तो ऑप्टीमेट्री एक ऐसा प्रोग्राम है जो सर्टिफिकेट लेवल पे भी है, डिप्लोमा लेवल पे भी है, डिग्री लेवल पे भी है, पीजी लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे भी है और मास्टर्स डिग्री लेवल पे भी है, जिसके लिए 45% से 55% मार्क्स आपको चाहिए और ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होने चाहिए। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हैं, 55% स्कोर आपका है, बायो आपके पास 12th में है, तो ऑप्टीमेट्री एक कैरियर ऑप्शन है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस आफ्टर 12th एनरोलमेंट लेते हैं, मगर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आफ्टर 10th एनरोलमेंट भी लेते हैं। आप अगर 12th में हैं, इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आगे नीट नहीं करना चाह रहे हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, तो ऑप्टीमेट्री एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि क्लास 12 में 55% मार्क्स आपको ले आने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी कैरियर ऑप्शन को चुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात होती है कि हमें उससे अर्निंग क्या होगी या हमारा फ्यूचर उसमें कैसा होगा। तो ऑप्टीमेट्री एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेजेस जो हैं वो 3,40,000 से लेकर के 12 लाख रुपए पर ईयर तक जाते हैं।
यानी 12 लाख पर एनम का मतलब हुआ 1 लाख रुपए मंथली सैलरी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये पैसा और बढ़ सकता है, ये इनकम और बढ़ सकती है। तो इसमें कहीं ऐसी कोई रेंज फिक्स नहीं है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आपकी कैलिबर पे, आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके प्रोफेशन की परफेक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप कितने किस हद तक आगे जाना चाहते हैं। ऑप्टोमेट्री में अभी मैंने बताया कि किस तरह के प्रोग्राम टाइप्स अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है। एलिजिबिलिटी की बात मैंने आपको अभी बता ही दी है। सैलरी रेंज की बात भी अभी हम लोगों ने कर ली है। सैलरी रेंज की कहीं कोई लिमिट नहीं है, बहुत लंबी सैलरी रेंज है जिसमें हम जा सकते हैं। अब इन कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, आप समझ लें। देखिए कोर्सेज क्या हैं ऑप्टोमेट्री में। आफ्टर 12th कोर्सेज के लिए बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो एंट्रेंस टेस्ट करते हैं और उसके बाद काउंसलिंग के जरिए लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज को चूज कर रहे हैं। जो कॉलेज आप चूज करेंगे वहां पर एडमिशन प्रोसेस उसी तरह का आपको फॉलो करना होगा। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग लेवल पे कोर्सेज भी हैं। कहीं पर पीजी यूजी दोनों है, कहीं पर पीजी यूजी नहीं है, केवल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है, कहीं सर्टिफिकेट डिप्लोमा पीजी और यूजी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एग्जामिनेशन जो होते हैं इसमें ये सेमेस्टर बेस पे होते हैं। जैसे एमबीबीएस में होता है सेमेस्टर बेसिस पे, या बीटेक में होता है सेमेस्टर बेसिस पे, वैसे यहाँ भी होता है। अगर 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो 6 महीने बाद फाइनल एग्जाम होगा। अगर 1 ईयर या 2 ईयर पीजी डिप्लोमा है तो 2 या 4 सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो 8 सेमेस्टर में आपका एग्जामिनेशन होगा। टॉप इंस्टीट्यूट्स इसमें, अच्छा इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, पूरे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर करते हैं, मगर जो टॉप कॉलेजेस हैं वो हैं एम्स, डीयू एंड सीएमसी। मिनिमम क्वालिफिकेशन इनके लिए बस वही है कि आपको 10+2 किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करना है। जहां तक कोर्सेज की फीस की बात है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 30,000 40,000 से स्टार्ट होते हैं। कुछ प्रोग्राम हैं जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो 1 लाख से 1.25 लाख तक भी जाते हैं। कुछ डिग्री प्रोग्राम्स, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स और मास्टर्स प्रोग्राम है जो 2 लाख से 4 लाख की रेंज में होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। अलग अलग कॉलेजेस में हो सकता है फीस स्ट्रक्चर अलग अलग हो, मगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फीस में नहीं होने वाला है। अच्छा, अब आप जब ये काम कर रहे हैं, आप जब ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रहे हैं, आप जब ऑप्टोमेट्री कोर्स पूरा कर ले रहे हैं तो दिमाग में आता है कि अब एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा। तो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑप्टोमेट्री हॉस्पिटल्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आई हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। तो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो आई से रिलेटेड क्लिनिक हैं जहाँ पर आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं, वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ जा सकते हैं। ऑप्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लेंसेज बनाते हैं, ग्लासेस बनाते हैं, या ये जो चश्मों के फ्रेम हैं ये बनाते हैं। इन सारी जगहों पर जहाँ पर इस तरह के चश्मों का डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर भी ऑप्टोमेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है बेसिकली ये डिज़ाइन करना, इस चीज़ को प्लान करवाना, या उस ग्लासेस का जो लेवल है, जो क्वालिटी लेवल है उसको चेक करना, और बहुत सारी और चीज़ें इसमें शामिल हैं। बिजनेस आप अपना कर सकते हैं, कस्टमर केयर एसोसिएट बन सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ट्रेनिंग ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं, विजन कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऑप्टोमेट्री रिसर्चर बन सकते हैं। यानी आई से रिलेटेड जो भी डिसीजेस हैं, आई से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इनके उपचार के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उन सारे क्षेत्र में आपका दखल पॉसिबल है। डिपेंड ये करता है कि आपने कितने परफेक्शन के साथ कोर्स किया है और कितना समय आपको काम करते हुए हो गया है। इस आधार पर तय होगा कि आपको कहाँ जॉब मिलेगा, कब मिलेगा और उसकी प्रोग्रेस कैसे होगी, आप किस लेवल तक जा पाएंगे। राइट, जॉब पोजीशंस की जहाँ तक बात है, आप एक ऑप्टिशियन के तौर पे काम कर सकते हैं, आप एक आई डॉक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। राइट, आप एक टीचर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप एक रिसर्चर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप किसी ऑप्टोमेट्रिक डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में, जहां पर आप उन मरीजों के सर्विस सेक्टर को ज्वाइन करके उन मरीजों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, उनकी आई से रिलेटेड डिसीजेस को लेकर के डायग्नोसिस कर सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राइट, कोर्सेज के जो टाइप हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे जब हम बात करेंगे कोर्सेज की तो डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एक ऑप्शन है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन है, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री एक ऑप्शन है, एमएससी इन ऑप्टोमेट्री एक ऑप्शन है, बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन है, पीजी डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एक ऑप्शन है, बेसिक बायोकेमिस्ट्री एक ऑप्शन है, विजुअल ऑप्टिक टेक्नीशियन एक ऑप्शन है, ऑप्थेल्मिक ऑप्टोमेट्रिक एक ऑप्शन है। राइट,
ऑप्टीमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नीशियन एक ऑप्शन है, ऑक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एक ऑप्शन है। यानी कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, राइट। तो जब भी आप एक ऑप्टीमेट्रिक प्रोग्राम की बात करेंगे तो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे इसमें क्या होगा। अगर आप एक टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट ऑप्टीमेट्रिक कोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये 3 से 4 ईयर का प्रोग्राम होने वाला है, जिसको हम ऑप्टीमेट्रिक डिग्री प्रोग्राम कहेंगे। और इसमें जो आपको करना होगा, जो सब्जेक्ट्स आपको बेसिकली पढ़ने होंगे, पहला होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा होगा बेसिक बायोकेमिस्ट्री, तीसरा होगा ऑप्थेल्मिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चौथा होगा बेसिक बायोकेमिस्ट्री, पांचवा होगा ऑक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्टिक डिस्पेंसेशन, विजुअल ऑप्टिक्स एंड मैकेनिकल ऑप्टिक्स एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारे के ऑप्शंस होने वाले हैं। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो एनाटॉमी से स्टार्ट होंगे और आई स्ट्रक्चर के डिटेल में जाते हुए आपको कहाँ तक लेकर के जाने वाले हैं, मैकेनिकल ऑप्टिक्स के लेवल तक लेके जाने हैं। यानी आई के मूवमेंट और विजन को ओके करने के लिए जिस तरह की मैकेनिकल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, ये भी आपके स्टडी का पार्ट होने वाला है। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि आप जाते होंगे, कभी आँख कमज़ोर हो गई, आप किसी चश्मे की दुकान में पहुँच गए, तो वहाँ जाने के बाद आप जब बोलते हैं कि मेरी आँख ख़राब है या मुझे विज़न ठीक नहीं दिख रहा है, या किसी और आई हॉस्पिटल में जाते हैं अपनी आँख चेक कराने की मुझे धुंधला दिख रहा है, तो एक बंदा वहाँ बैठा होता है जो आपको बैठाने के बाद एक फ्रेम पहनाता है और उसमें अलग अलग तरह के लेंसेज रखता है और उसके बाद आपको ABCDEFGH रीड करने के लिए कहता है। तो वो जो बंदा वहाँ बैठा है वो भी एक ऑप्टीमेट्रिस्ट है, जिसका काम है आपके आई साइड में क्या वीकनेसेस हैं, माइनस है, प्लस है, वो उसको चेक करना, उसको चेक करके आपको सजेस्ट करना कि आपको किस तरह के लेंस की ज़रूरत है। आप बाईफोकल लेंस की यूज़ करने वाले हैं या सिंगल फोकल लेंस यूज़ करने वाले हैं, आपकी आई साइड में क्या प्रॉब्लम है, आपकी पास की नज़र कमज़ोर है, आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है, राइट। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो ऑप्टीमेट्रिस्ट हैं ये लेंसेज भी सजेस्ट करते हैं, जो आजकल कॉन्टैक्ट लेंस की बात चल रही है, तो ये भी ऑप्टीमेट्रिस्ट का दखल है इसमें। आपको जो मिलेगा वो भी मिलेगा। आप वो लेंसेज के बारे में भी सजेशन देंगे, लेंसेज की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना होगा अपने सिलेबस में। तो कुल मिला के ऑप्टीमेट्रिस्ट एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर आप नीट क्वालिफाई करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो ऑप्टीमेट्रिस्ट से जुड़े हुए हैं और इसमें कैरियर की अपार संभावनाएं हैं जो आप अचीव कर भी सकते हैं। अभी मैंने डिस्कस कर लिया कि सैलरी की जहाँ तक बात है अनलिमिटेड है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने कैरियर को प्लान कर रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि हम एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं और हमें एक अच्छा स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, मगर नीट जैसे एग्ज़ाम में मेरी अपनी कुछ वीकनेसेस हैं जिनके चलते मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आकर के कैरियर ख़त्म हो जाता हो। मैंने अभी बोला, बार बार बोला, इससे पहले भी बोला कि पैरामेडिकल वो ऑप्शन है। पैरामेडिकल में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें से आज हम लोगों ने एक डिस्कस किया है जिसको हम कह रहे हैं ऑप्टीमेट्रिक। अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस और हैं, अभी मैंने टॉप कॉलेजेस के नाम भी आपको बताया, एम्स है, DU है, CMS है, ये वो टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप ऑप्टीमेट्री का कोर्स कर सकते हैं। मगर उसके अलावा भी बहुत सारे और कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूँ, जैसे ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी है, IMT यूनिवर्सिटी है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी है, महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी है, कुवेम्पू यूनिवर्सिटी है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, राइट, और एलीट स्कूल है, सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, NIMS यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, SRHU है, मांड्या यूनिवर्सिटी है, MS रामैया यूनिवर्सिटी है। और ये जो नाम मैंने लिखे हैं तो कुछ नाम हैं, अगर आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे और कॉलेजेस के नाम जानने को मिलेंगे जहाँ पर इस तरह के ऑप्टीमेट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप ऑप्टीमेट्री की फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन कॉलेजेस में भी सर्च कर सकते हैं। ये अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ प्लेसमेंट अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, फील्ड अच्छी है, यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं वो अच्छी है, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इन कॉलेजेस को आप अपने ऑप्टीमेट्री प्रोग्राम के लिए चूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसके बाद हम जॉब में जाते हैं तो हमें क्या सैलरी रेंज मिलेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि शुरुआत आपकी 3.5 लाख रुपए पर एनम से होने वाली है, और ये 3.5 लाख की शुरुआत 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। इसके बाद एक ऑप्शन आता है विजन कंसल्टेंट, 2 से 3 लाख रुपए पर एनम से शुरुआत होती है, जो आगे जाकर के बहुत बढ़ सकती है, डिपेंड करता है, फिर वही बात आती है कि जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। तीसरा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, 7 से 12 लाख रुपए।
डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन 4 से 6 लाख रुपए, जनरल प्रैक्टिस डॉक्टर 6 से 9 लाख रुपए, आई डॉक्टर 3 से 12 लाख रुपए, प्रोफेसर्स 3 से 5 लाख रुपए पर एनम। यानी केवल आप सर्विस सेक्टर में जा नहीं सकते, सर्विस सेक्टर में जाने के साथ साथ आपके पास करियर की अपार संभावनाएं भी इस फील्ड में है। आप 2 से 3 लाख रुपए से अगर शुरुआत कर रहे हैं पर एनम, यानी कहने का मतलब ये आपकी लगभग 30 से 40 हज़ार रुपए पर मंथ से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ भी जा सकती है। आप 30 लाख 36 लाख रुपए के एनुअल पैकेज पे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना बढ़ेगा, राइट। तो ऑप्टोमेट्री तो एक ऑप्शन है जो आई से रिलेटेड है। इसके बाद एक आता है जिसको हम कहेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ऑप्थेल्मोलॉजी पे होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के तौर पे आप मुझे मैसेज भेजिए। अगर आप ये शीट्स चाहते हैं तो मैं आपको ये PDF के फॉर्म में भेज दूंगा। आप अपना फ़ोन नंबर लिख के भेज सकते हैं, आप अपनी ईमेल ID भेज सकते हैं, आप मुझे भेजें और ये डिटेल्स आप मुझसे ले सकते हैं। इसमें कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस भेजेंगे और मैं तुरंत आपको भेज दूंगा। तो ये डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे तो आपको एक बार इनको पढ़ने से थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो में, कहीं कोई कमी आपको नजर आ रही है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसमें भी इंप्रूवमेंट करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और आपकी वजह से मेरे इस पर्टिकुलर चैनल को ग्रोथ मिलती है, आप लोगों को सजेस्ट करिए, आप अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं और आगे इस पर मेहनत करूं और बेहतर करता जाऊं और बेहतर डिटेल्स लेकर के आऊं और विस्तार में चीज़ों को बनाऊं ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें और उसको अपने करियर ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, थैंक यू।